प्यारे बच्चों, आज हम सभी कक्षा 12 की पुस्तिका हिंदी का वाचन करेंगे, जिसमें संस्कृत अनिवार्य संस्कृत सुभाषित रत्नानि अष्टमहापाठः का हम सभी वाचन करेंगे। भाषासु मुख्या मधुरः दिव्या गीर्वाण भारती तस्या हि मधुरं काव्यं तस्मादपि सुभाषितम्। इसका हिंदी अनुवाद है, भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान, मधुर और अलौकिक है। उससे भी और अधिक मधुर उसका काव्य है, और उस काव्य से भी अधिक मधुर उसके सुंदर वचन या सूक्तियाँ हैं। अगला श्लोक है। प्यारे बच्चों, ये हम सभी जानते हैं कि जो विद्या ग्रहण करने वाला है उसको सुख नहीं प्राप्त होता, और जो सुख प्राप्त करने वाला है उसे विद्या नहीं मिलती। दोनों में से एक का ही आप चयन कर सकते हैं। तो यदि आपको विद्या ग्रहण करनी है और कुछ भविष्य में आगे बढ़ना है, तो प्रस्तुत श्लोक का हम वाचन करेंगे और उसे समझेंगे। सुखार्थिनो कुतो विद्यार्थिनः सुखम्। सुखार्थी वा त्यजेत विद्यां, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम्। अर्थात सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले विद्यार्थी को सुख कहाँ है। इसलिए सुख की चाह रखने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए, अथवा विद्या चाहने वाले विद्यार्थी को सुख छोड़ देना चाहिए। अर्थात कहने का आशय ये है हमारा कि विद्या बड़े कष्टों से प्राप्त होती है, इसलिए आराम तलब सुख की कामना आप मत करिए। यह सुख की कामना करने वाला है, जो सुख की कामना करता है उसे विद्यार्जन की आशा छोड़ देनी चाहिए, और यदि विद्या अर्जित करना है तो उसे सुख की इच्छा छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि दोनों संभव नहीं है। अब अगला हम देखेंगे, तीसरा श्लोक है। कहा गया है कि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। उसी प्रकार से यदि हम विद्या को प्राप्त करेंगे तो हमें किन किन चीज़ों की प्राप्ति होगी। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, स हेतुः सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। अर्थात जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। समस्त विद्याओं, धर्म और धन को संग्रह करने का यही कारण है। इसलिए हमें विद्या ग्रहण करनी चाहिए। अगला श्लोक है, उसमें दिखाया गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में जिनका समय खराब आदतों में, सोने में व्यतीत होता है। जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं, तो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, और कुछ जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनका समय किन किन चीज़ों में व्यतीत होता है। चौथे नंबर के श्लोक में ये स्पष्ट रूप से बताया गया है। हम किस गुण के हैं, यह आपके व्यवहार पर आधारित है।
काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम् व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। अर्थात बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों के चर्चा में, उनकी बातों में बीत जाता है। उनका अध्ययन करने में और उनकी बातों को करने में सज्जन व्यक्तियों का समय बीत जाता है, जबकि मूर्खों का समय बुरे व्यसनों में, सोने में अथवा लड़ाई झगड़े में बीतता है। तो आज हम अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आज का हमारा प्रश्न है कि सज्जन व्यक्तियों का समय किन चीज़ों में बीतता है। आप ये कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। कल मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।